कर देता है हमारे लिए कि ईर्ष्या होने लगती है दूसरों से फिर। तो वो सब वही भजन की कमी है, कहीं न कहीं भजन अच्छे से नहीं जा रहा है। आपका जप जप कहेंगे, जप अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो आपके अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आप ये इस मैल से, कलमश से ना छूट सको, कि दूसरों से ईर्ष्या ना हो। एक कुछ और क्वेश्चन भी था? जी माता जी। फिर वही थोड़ा सीरीज में है तो मैं शुरू से ही पढ़ देती हूँ। ये क्वेश्चन है कि नवदा भक्ति में सबसे ऊपर क्या है? श्रवण कोई बोलता है, कोई बोलता है कीर्तन है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक तो है। आगे तो पढ़े। नवदा भक्ति हु इज देयर? ओके, ओके। नवदा भक्ति में सबसे ऊपर क्या है का मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं आंसर आज तक। सब ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है? और क्वेश्चन यहाँ ये हो सकता है कि मैं किस में लगूं, नवदा भक्ति का मैं कौन सा पार्ट पकड़ूं, मुझे कौन गाइड करेगा कि मैं कौन सा पार्ट पकड़ूं? ठीक है, तो वो आपका स्वभाव जज करेगा कि आप कौन सा पार्ट पकड़े, नवदा भक्ति का कौन से हिस्से को आप पकड़ के चलेंगी आगे। जैसे अगर आपका श्रवण में मन लगता है तो आप श्रवण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दिन भर कीजिए, रात भर कीजिए, सोते टाइम भी श्रवण कीजिए। आपको जप में मन लगता है आप जप कीजिए, आपका कीर्तन में मन लगता है आप संकीर्तन कीजिए, गाइए भगवान के लिए। आपका कुकिंग में, कुछ माताएं होती है उनको कुकिंग बड़ी जबरदस्त आती है और उनका मन भी लगता है कुक करने में, आप कुक कीजिए भगवान के लिए, अच्छे से अच्छा खिलाइए भगवान को बना के। तो ये आपका स्वभाव जज करेगा कि आपको कौन सा पार्ट पकड़ना है। लेकिन ऐसा आप एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि आपको नवदा भक्ति में किसको हम जज करें कि कौन सा सबसे ऊंचे स्तर पे है। और भी कोई क्वेश्चन है विशाखा? जी, जी माता जी, 1 मिनट में बताती हूँ। फिर इसमें आगे लिखा है कि अ, जैसे बताते हैं कि श्रवण के एग्ज़ाम्पल परीक्षित महाराज हैं और स्मरण के प्रहलाद महाराज हैं, तो इन भक्तों में सुपीरियॉरिटी का लेवल होता है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पाई। अ, उसने ये लिखा है जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। अनुसुईया बोल पाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पता क्लियर आप खुद ही कर पाओगी अपना क्वेश्चन। अपने बच्ची के मुंह पे टेप लगा दो थोड़ी देर अगर अपना क्वेश्चन आप खुद बोलते हो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है मेरे लिए। नहीं तो फिर वो फॉर्मल एक क्वेश्चन वो विशाखा पूछ रही है, मैं फॉर्मल आंसर कर रही हूँ। हाँ बोलो तुम विशाखा, तुम बोलो, वो नहीं बोल पा रही है तो। मान लीजिए इसमें ऐसे लिखा है कि जैसे स्मरण का एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है, श्रवण का परीक्षित महाराज हैं। तो क्या मतलब जैसे उसने ये पूछा था ना, पहले नवदा भक्ति में पूछे थे दोनों प्रोसेसेस में कौन सा हायर होगा, तो उस बेसिस पे वो पूछ रही है कि इन इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे क्या किसी भक्त को हम बोल सकते हैं कि ये भक्त सुपीरियर है क्योंकि ये श्रवण कर रहे हैं, और ये सुपीरियर है क्योंकि ये स्मरण कर रहे हैं। शायद ये पूछना चाह रही है वो। तो ये तो वाहियात क्वेश्चन है ऐसा आप किसी को जज ही नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते, किसी तरह से नहीं कर सकते। आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे भजनानंदी बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बैठा हुआ है जो तुमको दिखने में भक्त नहीं लग रहा है, इसने न तिलक न कंठी न वो, प्याज लहसुन भी खा रहा है, ऐसे ऐसे भक्त बैठे हुए हैं, चाय कॉफी भी पी रहा है, लेकिन वो इसकी ऐसी कनेक्टिविटी है भगवान से, तो तुम कैसे जज कर सकते हो किसी को? कोई तो किसी का कुछ भी जजमेंट नहीं हो पॉसिबल कि कोई किस लेवल पे है। ऑल दो शास्त्र मना करते हैं कि आप चाय कॉफी प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, 4 नियम पालन करेंगे, है ना? तो वो भी आप, उसमें भी आप स्तर देखते हो, कोई किस लेवल पे प्याज लहसुन का चाय कॉफी छोड़ दिया, लेकिन किस लेवल पे छोड़ा? वो बाहर का खाना नहीं छोड़ा, उसने किसी और के हाथ का खाना नहीं, अच्छा कुछ ने ऐसा किया कि बिल्कुल सब छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब कि मैं मेरे हाथ से बना हुआ खाऊंगा और कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो वो सब लेवल हो गए। लेकिन क्या आप इन लेवल से ये जज कर सकते हो कि यार ये अच्छा भक्त है क्योंकि ये तो किसी के हाथ का खाता ही नहीं, बड़ा महान है, और ये बेकार भक्त है क्योंकि ये तो बाहर मैंने देखा ठेले पे भी खा लेता है समोसे बिना प्याज के? तो ऐसे आप जज नहीं कर सकते। तो वो किसी भी तरीके से आप ये भी जज नहीं कर सकते कि कोई अच्छा श्रवण कर रहा है तो वो सबसे अच्छा भक्त है,
श्रवण करके वो कितना अप्लाई कर पा रहा है ये तो कोई नहीं जानता, ये तो उसका भगवान जज करेगा ना, ये तो उसका कृष्ण, उसका ईष्ट जज करेगा कि कौन अच्छा श्रवण करके, कोई कीर्तन अच्छा गा रहा है, ठीक है, 20 लोग सुन रहे हैं बैठ के, 20 लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अरे यार कितना, चलो अनुसुईया का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा गाती है वो, बहुत अच्छा कीर्तन करती है, बहुत, हम सबको 20 लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वो सुनने में, ठीक है, लेकिन जब तक उसके ईश्वर को, उसके इष्ट को, उसके कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा, जब तक वो कीर्तन अच्छा है ही नहीं। एम आई करेक्ट? तो इसी 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 तरीके से आप किसी की भक्ति को, किसी के भजन को, किसी की भी तरीके को, या नवदा भक्ति में से कोई भी एक उठा के जज नहीं कर सकते कि कौन सा हायर लेवल पे है, कौन सा लोअर लेवल पे है। तो मुझे अगर इतना अनुसुईया बता दे कि वो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेरी सॉल्व हो गई, तो भी मुझे अच्छा लगेगा। चल लिख के ही बता दे यार। अगला क्वेश्चन पूछो, इतने वो लिखेगी। जी ये लास्ट क्वेश्चन था, हो गया उसका कंप्लीट। अच्छा, उसने लिख के दिया है क्या? हाँ चैट में दिया था, मैंने कॉपी कर लिया था क्योंकि ये जूम मीटिंग एंड हो गई थी ना पुरानी वाली। ओके 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 ओके, उसका क्लियर हो गया था। हाँ वो नहीं, नोट पैड पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था। अनुसुईया तुम सेटिस्फाइड हो आंसर से? माधव जी सिमिलरली दास्य रस, साख्य रस एंड ऑल सब सेम लेवल पर है, उसका क्वेश्चन है, मुझे चैट में भेजा है उसने। हम जिस लेवल पे हैं उसमें दास्य सबसे उच्च स्तर पे माना जाएगा, सबसे ऊंचे स्तर पे माना जाएगा, क्योंकि हम साख्य रस सखी नहीं बन सकते, हम लोग माधुर्य रस में अभी नहीं है, हम लोग अभी सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य भाव में हम लोग को अ, सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, अगर हम भजन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी हम जिस लेवल पे हैं उसमें दास्य रस सबसे उच्च स्तर पे है, एक दास की तरह भगवान की सेवा करना। अगर यही क्वेश्चन था तो क्या मैं आंसर कर पाई अनुसुईया? जी माता जी। सेटिस्फाइड? जी माता जी। नो, तुम सेटिस्फाइड नहीं लग रही हो। माता जी वो दास्य रस साख्य रस वाला थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे तो थोड़ा अगर आप अच्छा। क्वेश्चन मुझे एलेबोरेट कर देंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आप बोल पाती हैं माता तो जी, मुझे समझ में आता है। माता जी क्वेश्चन ये था कि दास्य रस साख्य रस या जिसे माधुर्य रस बोला जाता है कि माधुर्य रस वो सबसे ऊपर लेवल का है। तो हाँ जो दास्य रस में जो डिवोटी हैं, साख्य रस में जो डिवोटी हैं, तो मेरे को मतलब ये चीज था कि क्या मतलब माधुर्य रस में जैसे बोला था गोपियां सबसे अव्वल दर्जे की भक्त है ना, ये दिया जाता है, तो क्या मतलब जो नीचे है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि भगवान की सारी चीजें जो है एब्सोल्यूट है, भगवान की जो भी सेवा कर रहे हैं हर सेवा एब्सोल्यूट लेवल पर है ना, यस, भगवान के लिए कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं है, तो फिर नहीं उसमें रस में ऊंचा नीचा क्यों है कि माधुर्य रस सबसे अव्वल है और साख्य दास से जो है वो इस तरीके से। नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं मुझे नहीं पता कहाँ से तुम पढ़ के बता रही हो। माधुर्य लेवल सबसे ऊंचा माना जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ से बता रही हो। दास से कि हम इतने सारे एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग महाराष्ट्र की तरफ मुड़ के देखें तो संत नामदेव का नाम सुना होगा आप लोगों ने सबने। तो नामदेव भक्त इतना बड़ा भक्त है, दास्य रस में भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान स्वयं आ गए लेने, भाई शरीर वो चले गए, तो क्या कमी है कहीं किसी दास्य रस में? क्या माधुर्य रस से कम हो गया वो? नहीं होता है ऐसा। मतलब मेरे जितना मेरा लेवल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है कि आप दास्य रस में है तो आपका लेवल लो हो गया, माधुर्य में जो है उसका हायर हो गया। नो डाउट गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा है, नो डाउट गोपियों जैसे लेवल पे कोई प्रेम नहीं कर सकता, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? तो हम लोग दास्य से तो शुरुआत करें, एक दिन आएगा, हो सकता है हम भी माधुर्य तक पहुंच जाएं, गोपियों के लेवल तक किसी जन्म में, लेकिन अभी तो हम है ही नहीं उस लेवल पे। अभी तो कम से कम दास्य से शुरुआत तो करें। तो हमारी दृष्टि में सबसे पहले दास्य, सबसे दास्य भाव सबसे ऊंचा भाव है, सबसे ऊंचा हमें वो समझ के। अब आप 10 सीढ़ियां चढ़नी है तो सीधी 10वीं सीढ़ी पे छलांग लगा के चढ़ नहीं पाओगे, पहली सीढ़ी पे ही चढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई कह रहा है माधुर्य लेवल सबसे, माधुर्य भाव सबसे ऊंचा रस है, तो माधुर्य अगर वो सबसे ऊंचा है तो वो तो सबसे ऊंची सीढ़ी हो गई ना,
तो सबसे ऊंची सीढ़ी पे कैसे कूद के चढ़ोगी? पहले पहली सीढ़ी से चढ़ना शुरू करोगी ना। तो पहली सीढ़ी से शुरू करोगी तो दास्य से शुरू करोगी कि भगवान मैं तेरा दास हूँ, हाथ जोड़ के खड़ा हूँ तेरे सामने, तेरे को अगर स्वीकार करना है तो मैं दास्य भाव में तेरे सामने हूँ। तो दास्य से शुरुआत की जाती है। हमारा तो लेवल ही नहीं है, हम तो दास्य में भी नहीं है। हमारा तो जिस दिन मन करता है हम उस दिन दास बन जाते हैं भगवान के, जिस दिन हमारा मन करता है उस दिन हम भगवान के माँ बाप बन जाते हैं, है ना, वात्सल्य में पहुंच जाते हैं। आज मेरा बेटा तू यही खा ले, दूध से ही रोटी खा ले, आज तो तू तो मेरा बच्चा है ना। भगवान को ऐसा बोल देते हैं हम, तू तो मेरा बच्चा है ना, आज तो तू दूध से ही रोटी खा ले, कोई नहीं, है ना। और जिस दिन हमारा मन करता है भैया अभी हमको कुछ चाहिए, तो हम उस दिन भगवान को भगवान बना देते हैं, हम ऐश्वर्य भाव में उनको पूजने लगते हैं। तो अभी तो हमारा कोई भी लेवल नहीं है, दास से तो छोड़ दीजिए, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ना वो धरती में से अभी तो बीज फूटा भी नहीं है। भक्ति तो क्या ही चीज है, भजन तो क्या ही चीज है। ये अमन कुमार नाम से कोई नया ज्वाइन हुआ है, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे एक बार आप दिखा दें, अपने दर्शन दे दें, कौन है आप? मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं हो सकता है आपको मीटिंग से बेदखल कर दूं अगर आप मुझे नहीं दिखेंगे एक बार, तो आप हैं कौन? ये कौन है? ओके ओके, सो सॉरी, अपराध के लिए माफी चाहूंगी। माता जी, मीनाक्षी माता जी कौन है? मैं नहीं जानती। माता जी एक माता जी हैं, वो अपने प्रभु जी के फोन से कर रही हैं। ओके 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 ओके, मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे लगा ये अमन कुमार कोई नया बंदा है, मैं जानती नहीं हूँ, तो मैंने, ठीक है ठीक है। पता नहीं आप लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं करते हो, किससे डरते हो? मुझे पता नहीं किस चीज से डर लगता है आप लोगों को, कैमरा बंद क्यों रखते हो, मैं नहीं समझ पाती हूँ बिल्कुल भी। ऐसा है ना, तुम्हारी ऐसी भयंकर शक्लें हैं कि मैं डर जाऊंगी, इसलिए कैमरा ऑन नहीं करते हो। दांत वांत लंबे और सींग निकले हुए हैं और पता नहीं क्या, पता नहीं क्यों नहीं करते हो यार। अब पहले चलो कैमरा ऑन करो फिर बोलूंगी, नहीं तो मैं बोल ही नहीं रही आज, चलो ठीक है। या फिर इतनी खूबसूरत होगी तुमको नजर लग जाएगी, मम्मी ने मना किया है कैमरा ऑन मत करना, नजर लग जाएगी। कैमरा ऑन रखो तो बात करते हैं, नहीं तो आज हम बात ही नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जिसकी मजबूरी है भैया, वो बच्चे को फीड करा रहा है, तो उसको तो कैसे ही देखूंगी अब मैं, बाकी सब आ सकते हैं। अब भी कुछ लोग हैं जिनको डर है कि उनको नजर लग जाएगी, काला टीका लगा के आ जाओ सामने। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप लोग यहाँ दिल खोलने बैठे हो, अपने चेहरे दिखाने नहीं बैठे हो। तो अच्छा होगा कि आप लोग दिल खोल के बात करो। चेहरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अमन कुमार माता जी विद फैमिली सामने है, तो आपके प्रभु जी भी आपके प्रभु जी भी देख रहे हैं। अच्छा लगा, स्वागत है प्रभु जी आपका। ठीक है, अभी भी कुछ लोग रहते हैं जो कैमरा ऑन नहीं करना चाहते, क्या किया जाए उनके साथ, क्या किया जाए? कैमरा ऑन रहता है तो यार कुछ कनेक्टिविटी लगती है, कुछ पता लगता है किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कौन कितना समझ पा रहा है, या पता लग रहा है ना कैमरा ऑफ में कुछ साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, बम फूटेगा थोड़ी देर में, इसलिए थोड़ा कैमरा ऑन रखो भाई, अच्छा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन अनुसुईया, तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं हुए? जी माता जी, क्लियर है। कन्विंस हो पूरी तरीके से? जी जी माता। कितना परसेंट? 50%? 100 माता जी। 100 हो गया? ओह वाओ, ग्रेट, थैंक यू। कभी फिर से डिस्कस करेंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, और कोई पूछो फटाफट क्वेश्चन अगला, वरना ये मीटिंग का टाइम ओवर हो जाएगा, फिर रह जाएगा कुछ ना कुछ। पूछ सकते हो, चलो पूछो। नो क्वेश्चंस, नो क्वेरीज? हरे कृष्ण माता जी। कौन? नेहा सिंह। हरे यस, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माते, बोलिए। माता जी एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है। माता जी जैसे मुझे ना कुछ
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो माता जी उसके रिगार्डिंग मुझे जैसे किसी से मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे अगर मुझे कंसल्ट करना है और वो मुझसे पूछते हैं कि जैसे माता जी मुझे ना रिलीजियस टाइप का कुछ डिसऑर्डर हो गया है, तो माता जी उसमें तो जैसे वो पूछते हैं कि आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो माता जी जैसे मैं उनको बताऊं कि मेरे मन में ये थॉट्स आ रहे हैं भगवान को लेके या उनके जो भक्त हैं उनको लेके, तो माता जी क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है और मुझे उनको बतानी पड़ेगी तभी वो उसका समाधान बता पाएंगे, तो माता जी क्या ये भी मेरा वैष्णव अपराध में काउंट हो जाएगा क्योंकि मैंने वाणी से कह दिया उनको? नो, पहले अपना आप मानसिक इलाज कराइए। मानसिक इलाज के समय किसी हद तक भी जाया जा सकता है, शारीरिक और मानसिक। जब इलाज हो जाएगा वहां पे आप ठीक हो जाएंगी तब आपके अपराध काउंट होना शुरू होंगे भैया। अभी तो पहले ठीक तो हो जाओ। और पहले अभी कोई बीमार पड़ा है, मान लो बुखार में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, और उसने गाली दे दिया किसको किसको, जो पानी मांगा वो लाके नहीं दे रहा, देर हो गया दवाई लेने में, तो वो चिल्लाएगा नहीं गुस्से में जो बीमार है? तो वो पहले ठीक तो हो जाए तब ना उसके अपराध काउंट होंगे। पहले भैया तू इंसान की तरह खड़ा तो हो जा। दिमाग और दिल और बुद्धि और सब कुछ ना, मन बुद्धि अहंकार को लेके तो आओ पहले ट्रैक पे। ये कोई अपराध नहीं है, ठीक है? दवाइयाँ खाओ, ठीक हो जाओ, और किसी से मेरा नंबर ले लो और मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ थोड़ा सा। अगर कोई मुझे आपसे बात भी करनी। मेरा नंबर किसी से ले लो, मेरे से कनेक्ट हो जाओ। कॉल नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं कॉल ले नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, ऑडियो मैसेज कर सकती हो। ट्राई टू फाइंड आउट माय नंबर, ठीक है? और कनेक्ट होके मुझे बताना डिटेल में प्रॉब्लम क्या चल रही है, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर। और कुछ क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये सिर्फ एक डाउट सेशन है तो यहाँ पे डाउट ही पूछे जाते हैं। मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मैं लेक्चर नहीं देती, मैं सिर्फ क्वेश्चंस लेती हूँ, आंसर करती हूँ। अरे तुम जिंदा हो प्रियंका चौहान? आर यू अलाइव? स्टिल अलाइव? अरे वाह, नाइस टू सी यू अलाइव। मैं सोचा मर मुर आ गई होगी अब तक तो। अनम्यूट करो पहले फिर बोलो, अनम्यूट करो पहले फिर बोलो। माता जी आपका आशीर्वाद है, प्रभुपाद का आशीर्वाद है, कैसे मुझे कुछ हो सकता है? आप मुझे कुछ होने दे सकते हो? क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगा सुन के। हाँ, मुझे मुझे कुछ नहीं होने दे सकते माता जी। सच में आज आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, बस खुशी सी हो गई है। मुझे लगा मर गई होगी, राम नाम सत्य हो गया होगा भाई अब तक तो उसका। पर ये बैठी हुई है अभी तक, तो ये सच में राम नाम सत्य है तभी बैठी है सामने। नहीं माता जी, बस अभी कुछ टाइम पहले ही एडमिट होके घर आई हूँ मैं। 1 महीना भी रह के आई थी हॉस्पिटल। क्या बात है, फिर भी बच गई? क्या इतने कोविड वाले अब मर रहे, लास्ट स्टेज है माता जी। तुम माता जी अब लास्ट स्टेज है, अब इसके ऊपर मेडिसिन ही दी है। डॉक्टर ने बोल दिया बेटा अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तुम्हारा। हाँ, मैंने कहा लो कोई नहीं। इतने लोग कोविड से मर रहे हैं यार, तुझे मौत नहीं आ रही? देख कितनी ढीठ है तू। ये तो माता जी बस कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तेरा टाइम है, अभी तू जप कर ले। अभी अच्छा, तुझे संग मिल रहा है तो तू ले ले अच्छे से। ग्रेट ग्रेट बस ये ग्रेट। माता जी आपसे ही सुना था कि जितना हम चैंट करते हैं हमारी उम्र उतनी बढ़ती है। लगी रहो तो फिर। मुझे मेरे इसी पे भरोसा है माता जी। जब मेरी आनी होगी तो फिर नहीं रुक पाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई जब बात नहीं। तक हूँ, जब तक कृष्ण के लिए हूँ बस। जब तक जिंदा हो, जब तक आती रहो सामने। और जिस दिन मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी अंतिम यात्रा में, ये भी याद रखना, कभी ढूंढते ढांढते इधर मेरे पीछे पीछे भटकती आ दो, ठीक है? चलो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? नहीं माता जी, मैंने आपके वीडियोस देखे, भजन के ऊपर देखा तो मुझे यही लगा कि हाँ भजन पे कंसंट्रेट हम जितना अच्छे से माला जप करेंगे सुनेंगे उतना ही हम अपने आप को और आस पास वालों को ठीक कर पाएंगे। तो ग्रेट भजन पे अच्छे से कंसंट्रेट करना है, बस इसी चीज पे फोकस करिए कि एक माला भी अगर कर रही हूँ तो उसे सिर्फ सुनो, ग्रेट कृष्ण के नाम को सुनो और कृष्ण को पुकारो माता जी। बहुत गुड। माता जी ने भी जो बोला कि हाँ उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसे मेरे साथ भी होता है। बहुत सारा रोना सा आता है, अकेला महसूस होता है, पर सिर्फ उस टाइम इतना याद आता है कि कृष्ण हर जगह है और मैं कृष्ण को पुकारूंगी तो कृष्ण जरूर आएंगे। प्रभुपाद हमारी मदद करेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम डायरेक्ट कृष्ण तक जा सके। बस प्रभुपाद और आप जैसे कुछ डिवोटीज हैं जो रास्ता बने हुए माता जी कृष्ण तक ले जाने के लिए,
बस प्रभुपाद मर्सी कुछ होता है, प्रभुपाद को पुकारती हूँ, नरसिम्हा को पुकारती हूँ कि बचा लो, जय यही है। और प्रभुपाद, माता जी और कुछ नहीं है। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद की जय। जय जय। ग्रेट, अच्छी लग रही हो हंसती बोलती और साथ में रोती हुई, प्यारी लग रही हो। थैंक यू माता जी। अच्छा आप लगा। सच आज में कोई वो रोया? ठीक हो जाओ जल्दी से। मैं ठीक हो आप जल्दी जाऊंगी, से ठीक। मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं ठीक हो रहा। भाई तुम अपनी चिंता आपकी करो। क्लास लेने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी कि ओ मुझे बाबा, कहीं से मिले। ओ बाबा बाबा। थैंक ये यू सो मच माता जी ये फॉर मेरी योर ये एसोसिएशन। मेरी ये मेरी स्वीट फैन है, ये मेरी नन्ही सी स्वीट फैन है। थैंक यू माता जी। आई लव यू डियर, आई लव यू। थैंक यू माता जी, आई लव यू टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक आपके जगन्नाथ सच में बहुत सुंदर लग रहे थे उस दिन, आप जो भजन कर रहे थे ना। माता जी आपकी आवाज की भी, माता जी आपकी तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, यू। बस बस आपके बस बारे बस, में तो ये कुछ नहीं कह। ग्लोरिफिकेशन जूम मीटिंग नहीं है, ये डाउट सेशन है। बस बस बस, बहुत हो गया, माता जी चलो। बस हो गया डाउट क्लियर। डाउट क्लियर हो गया। और किसी को डाउट है तो कुछ पूछो। निकिता को कोई डाउट है? बहुत सुंदर क्वेश्चन इसने पिछली बार पूछा था, ये आज लगता है मीटिंग ज्वाइन करके सो गई है, इसीलिए पूछ नहीं पा रही है। आर यू स्लीपिंग निकिता? हाँ हाँ हाँ, सच में सो रही है, डोंट डिस्टर्ब हर। आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि सेशन अभी फिर से खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन रह जाएंगे। नेहा मेरा नंबर ले लेना प्लीज, आई जस्ट वांट टू लिसन अबाउट योर प्रॉब्लम। ओके, जी मैम। पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो एंड करें मीटिंग। लक्ष्मी माता जी कुछ पूछना चाहते हो? सुषमा माता जी पूछे, पूछो सुषमा। मैथ्स की कोई आपने अपनी क्लास में बताया था कि आपने वीडियो में बताया था कि हरिनाम सारी इच्छा पूरी करता है। तो माता जी बहुत सारी इच्छा है, मतलब बहुत डेट हो गई, भगवान से कुछ मांगते हैं पर भगवान पूरी तो करते नहीं है। तो उसको कैसे समझे कि भगवान है या वो रेसिप्रोकेशन करना नहीं चाहते? मेरे ख्याल से सबको ही तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे पहले से पता था, तो मुझे पता लग गया कि क्या पूछ रही हो। एक बार और रिपीट कर दो तो सबको पता लग जाएगा पूछना क्या चाहती हो। माती मतलब आपने बताया था ना कि हरिनाम प्रभु बहुत मर्सीफुल है, वो सारी विशेष पूरी कर देते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के भी अपनी डिजायर रखनी चाहिए। पर माता यस, जी कई बार तो बहुत डेस्परेट होके भी डिजायर की जाती है ना, ताकि पूरी नहीं होती, तो फिर कैसे समझे व्यक्ति को ना, थोड़ा डाउट होने लगता है कि भगवान सुनते भी हैं कि नहीं सुनते। यस, 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 यस। अच्छा, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, अब मैं आंसर करूं। मेरे एग्जाम्पल से लेती हूँ। घर पे ना टमाटर बहुत सारे खरीदे, तो उसमें से 2-4 टमाटर ना खराब हो गए। तो व्हाट आई डिड ना, मैंने उनको अपने गमलों में डाल दिया, खराब टमाटर को अपने गमले में डाल दिया। और मुझे लगा अभी यार बढ़िया देसी टमाटर है, 70 रुपए किलो था तभी, अभी टमाटर उगेगा इसमें से तो बड़ा मजा आएगा, तो घर पे फ्री के टमाटर खाएंगे ना। 70 रुपए किलो का टमाटर कौन खरीदेगा? तो अब वो टमाटर कब उगा मालूम? 6-7 महीने, 8 महीने बाद, जब टमाटर 20 रुपए किलो हो गया, तब वो टमाटर उगे मेरे पौधे में। डिजायर तो मेरी 6 महीने पहले की थी ना। क्या तुमको आंसर मिल गया या मैं और एलेबोरेट करूं? मिल गया माता जी, मिल गया। इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल। यस माता जी पूछो, और कोई? हरे कृष्णा। हाँ जी पूछो। माता जी आपका वो जो वीडियो था अभी आपने इस देश पंकज जामदेव प्रभु के तिरोभाव वाला जो वीडियो डाला था, तो माता जी वो जो अंडरस्टैंडिंग थी आपने उसमें शेयर किया, तो और भी मतलब जैसे आपने जो शेयर किया और भी जो डिवोटीज हैं या और सीनियर डिवोटीज ने भी वैसा ही शेयर किया था। पर माता जी समाओ मतलब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अब इस बार हम मायापुर गए थे, लास्ट ईयर भी गौर पूर्णिमा पे गए थे, तो प्रभु जी का बहुत क्लोजली संग मिला था कुछ चीजों के लिए। तो माता जी मतलब ना जैसे आपने जो बोला, सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब ना जो माइंड होता है और जो हार्ट होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। मैं मतलब बहुत कोशिश
कर भी रही हूँ आपकी बात समझने की, और भी सीनियर वैष्णवास ने जैसे सबने यही गाइड किया कि कोई बात नहीं, लॉस नहीं है ये और ये सब। पर समटाइम्स माता जी अपने आप को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, और बार बार मतलब उसी थॉट में रह के ना समटाइम्स लगता है कि ऐसा क्यों हो गया या ऐसा क्यों हुआ या जो भी है, ऑल्दो रियलिटी मुझे भी पता है। तो माता जी उस चीज को कैसे और अच्छे से समझा जाए, बिकॉज अभी भी जो हम देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट आचार्य वृंद भी हैं जो इस्कॉन में, समहाउ और दी अदर, मतलब इन लोगों का संग कब तक है अभी कुछ नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा देखा कि मतलब डिवोटी, वैष्णवा इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड सडनली ही डिपार्टेड। तो मतलब वो सिचुएशन ना मेरे को फेस करना मुश्किल हो गया। तो ये मैंने आपसे इसलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आगे कभी ऐसा सिचुएशन आएगी तो मैं किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करूँ, कैसे मतलब सोचूं। अभी हर चीज के लिए होता है, हर चीज के लिए वक्त चाहिए, समय चाहिए, एक लिमिट चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में सब कुछ मिल जाएगा। अभी एक मौत से हम सुधर गए, एक मौत हुई, इसको मौत नहीं कहते। एक डिपार्चर हुआ, उसके बाद हमें लगा कि अब हमें नहीं रोना किसी के लिए, क्योंकि अब इसमें समय क्यों बर्बाद करना। ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है, तो वो टाइम देना पड़ेगा। मैं जब से इस्कॉन में से कनेक्ट हुई हूँ, तब से मैं सबसे पहले मैंने हिज ग्रेस नरेंद्र प्रभु जी को देखा था जाते हुए। बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। फिर मैंने गौर कृष्ण महाराज को देखा, बहुत पेनफुल था। बहुत सारे और भी लोगों को देखा, प्रॉपर डिसाइपल्स को देखा। देन रिसेंटली मैंने अभी भक्तिचारू स्वामी को देखा था। ठीक है, उससे भक्तिचारू स्वामी से बहुत पहले बहुत लोगों को देख चुकी थी जाते हुए, और मैं सोच रही थी मैं प्रिपेयर हो गई, मैं हार्ड हो गई, अभी जरूरत नहीं, अब नहीं रोना आएगा मुझे। लेकिन when I lost him, when I lost Bhakticharu Swami, I lost myself. मैं I didn't want to share this, but मुझे नहीं शर्म लग रही है ये बोलने में कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे दवाइयां खानी पड़ गई थी डिप्रेशन की। मेरे ये हालात हो गए थे भक्तिचारू स्वामी जब गए। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ, पंकज आंग्री प्रभु गए हैं, हमें उनके डिपार्चर से सीखना है। ये सब चीजें एक ह्यूमन हर्ट होने के नाते पेन होता है। ह्यूमन आप छोड़ दीजिए, आपका आप पड़ोस में कुत्ते को देखेंगे, कुत्ते की फैमिली का कोई मरता है तो कुत्ता भी कई दिन तक रोता है। गाय, मैंने बहुत सारे पशुओं को देखा है, वो लोग भी रोते हैं। तो हम लोग तो ह्यूमन है, हमारे पास तो और ज्यादा इमोशनल हर्ट है, तो पेन तो होगा। लेकिन क्योंकि सिचुएशन को संभालना है हमें किसी तरह से, तो वो सब चीजें याद रखनी चाहिए कि हम लोग कम से कम ये सोचें कि डिपार्चर सबका होना है, सबको शरीर छोड़ के जाना है। तो हम लोग को भी वो सुंदर डिपार्चर मिले, वो प्रार्थना हम करते रह सकते हैं। पेन के साथ ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, पेन पेन रहेगा, उसको आप छूट नहीं सकते। आप रो लीजिए, कोई नहीं। और वैष्णव के लिए रोना तो आपका सौभाग्य है कि आप एक वैष्णव के लिए रो रहे हैं। आप एक वैष्णव के लिए डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपको 3 महीने दवाइयां खानी पड़ रही हैं, तो ये तो कृष्ण देख रहे हैं ना, आप एक वैष्णव के लिए रो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोग का भक्तों के संग में आने से हो गया कि आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जैसे वो निर्गुण मंजरी माता जी बोल रही है कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे डांट देने को मन करता है। तो अरे बहुत भाग्यशाली नहीं हो कि सिर्फ भक्तों को ही डांटने को मन करता है, दुनिया के मटेरियल लोगों से तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है भक्तों के साथ कर रहे हो ना, भक्तों के साथ कर रहे हो, तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुमको वैष्णवों के साथ रोने, हंसने, गाली देने, लड़ने का अवसर मिल रहा है। और ये लोग कोई साधारण लोग नहीं है, प्रभुपाद डिसाइपल्स बहुत असाधारण लोग हैं। इनके लिए रोने से तो शुद्धिकरण होगा। रोना आ रहा है, खूब रो, खूब रो, क्योंकि इससे प्यूरिफिकेशन होगा। वो समझाने वाली बात अलग होती है कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक वैष्णव के लिए रो सकते हो। क्योंकि टाइम फिर से ओवर होने वाला है, 6 मिनट्स लेफ्ट। सो आपका आंसर मिल गया मदन मोहन प्रिया माता जी? जी माता जी। सेटिस्फाइड? माता जी नॉर्मल ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वी शुड नॉट लमेंट ऑन देयर लॉस, बट एक्चुअली मतलब मुझे अभी तो मेरा तो ऐसा नहीं था, और भी जो डिवोटीज हैं, मतलब मुझे लगता है कि कितना बड़ा बड़ा लॉस लोगों के लिए हुआ है। तो मुझे लगा शायद मे बी मैं इस चीज को ठीक से शायद समझ नहीं रही हूँ या मे बी ले नहीं पा रही हूँ। तो इस चीज को मतलब एक्सेप्ट करना बहुत
लग रहा है कि एक्चुअली आई हैव लॉस्ट समथिंग। आप बहुत दूर बैठी हैं। ऐसे भी भक्त हैं जो उनके बिल्कुल साथ रूम शेयर करते थे, वो उनको ज्यादा पागलपन के दौरे आ जाते हैं, उन लोग को फिजिकली नहीं दिख रहा वो आदमी। हम लोग के लिए तो वीडियो में, मेरे जैसे लोग के लिए वो सिर्फ एक वीडियो में आदमी हुआ करता था। हाँ, हम लोग तो फिर वीडियो देख लेंगे क्लिक करके, लेकिन जिनके साथ वो रूम शेयर करते थे, जिनके साथ वो प्रसादम शेयर करते थे, जिनके साथ वो बातचीत करते थे, कपड़े शेयर करते थे, वो तो आदमी और पागल हो रहा होगा ना। वो तो सैफरन में कितने बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, वो भी रो रहे होंगे। बोलने की बात अलग होती है, समझाने की बात अलग होती है। हम किसी की मृत्यु पे जब जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, अरे रो मत, कुछ नहीं होता, तो क्या हो गया, अरे ये था वो था। लेकिन अपने मन में तो हमारे भी दर्द हो रहा होता है ना कि अरे फलाना शरीर छोड़ दिया, तो पेन तो होगा उस पेन को। लेकिन भाग्यशाली समझो कि वो पेन हमारा एक वैष्णव के लिए है। तो जितना रोगे उतना प्यूरिफिकेशन होगा। रोते रहो, खूब रो, खूब रो। कृष्ण के लिए तो रोना आता नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं कृष्ण को हम, लेकिन हम भक्तों को जानते हैं, तो भक्तों के लिए हम रो सकते हैं। एक भक्त बोलते हैं ना, प्रभुपाद डिसाइपल, कि प्रभुपाद को जानता हूँ मैं, सिर्फ मैं नहीं जानता कृष्ण कौन है, मैं तो सिर्फ प्रभुपाद को जानता हूँ, मेरे को वो डिवोटी का नाम याद नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप सिर्फ जिन भक्तों को जानते हो उन भक्तों के लिए someone is saying something। हाँ, इट्स ओके मंजरी माता जी, इट्स ओके निर्गुण मंजरी माता जी। तो क्लियर हो गया माता जी? कितना %? 100% होती थी। थैंक यू डियर। एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ पूछना चाहता है? क्योंकि अब मीटिंग 4 मिनट में खत्म हो जाएगी। 4 मिनट में फटाफट से पूछ सकते हो क्वेश्चन। ये जो नई माता जी आई है, मीनाक्षी माता जी, आप पूछ सकती है क्वेश्चन माता जी। अमन कुमार नाम से जो डिस्प्ले हो रहा है। I think she is not able to listen me. No questions? तो मेरी तरफ से 3 मिनट 4 मिनट के लिए मैं बोल लूं, फिर आपको कुछ नहीं पूछना तो। अपना जप बहुत अच्छे से करो। और भजन, वो बोल रही है कि वीडियो में देखने को मैंने बोला है, अनुसुईया ने पूछा था। तो भजन वो स्टेज होता है मेरा बेटा, कि जिसमें आप जप करते करते एक दिन उस स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपको लीला स्मरण होने लगता है। वो स्टेज भजन होता है। आपको भगवान के नाम रूप गुण लीला स्मरण होने लगते हैं। वो स्टेज आपका भजन का स्टेज होता है। तो जब आपको मैं बार बार ये बोल रही होती हूँ कि भजन करो, अच्छे से भजन करो, तो वो स्टेज तक पहुंच जाओ एक दिन कि आप भजन कर पाओ, इंक्लूडिंग मी, मैं भी भजन कर पाऊँ। ठीक है, तो वो स्टेज होता है भजन का स्टेज। तो प्रार्थना करेंगे। ऐसे ऐसे भक्त बैठे हुए हैं कि जो भजन के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। हमारी तो भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर है कि हमारे सामने तो गली गली में एग्जाम्पल है ना। मीराबाई का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। अरब कंट्री में एक नाम याद नहीं आ रहा, रुबीना नाम है शायद उनका। रुबीना नाम की एक मुस्लिम लड़की थी। तो वो अपने भगवान के लिए बहुत पागल थी, नाम जप किया करती थी। तो जब वो नाम जप किया करती थी तो उनकी लिखी हुई एक पोएट्री है। उस पोएट्री में वो क्या लिखती हैं कि हे भगवान, उन्हीं की लैंग्वेज में है, ऑब्वियसली मैं अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, कि अगर मैं आपका नाम जप नरक की यातनाओं से बचने के लिए कर रही हूँ, तो नरक के दरवाजे मेरे लिए खुले खोल दो। हे भगवान, अगर मैं आपका नाम जप स्वर्ग में एंट्री के लिए कर रही हूँ, तो स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दो। हे भगवान, अगर मैं आपका नाम जप इस दुनिया के दुखों से बचने के लिए कर रही हूँ, तो दुनिया के सब दुख मुझे दे दो, लेकिन मुझसे मेरा अपना नाम मत छीनो। कितनी बड़ी बात एक भक्त लिख रहा है, वो भी इंडियन नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी बात है ये कि आप वो नाम जप मत छोड़ो। भगवान से सिर्फ दिन रात ये प्रार्थना करो, मुझसे अपना नाम मत छीनना। आप तो मेरे पास नहीं हो, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपका संग महसूस भी नहीं कर सकता, मैं आपकी प्रेजेंस में फील भी नहीं कर सकता, लेकिन नाम को मैं फील कर सकती हूँ, नाम को मैं छू सकती हूँ। वो नाम मुझसे मत छीनो। तो ये प्रार्थना दिन रात आप लोग करोगे। सॉरी,
बस इतना सा बोलना है भगवान को कि मुझसे नाम मत छीनना, क्योंकि यही नाम एक दिन कृष्ण से स्वयं साक्षात मिला देगा। अभी मैं रिसेंटली एक भक्त की स्टोरी पढ़ रही थी, तो वो भक्त ये बोलता है कि एक दिन ऐसा था जब मैं सिर्फ नाम लेता था, मुझे किसी ने बोला सिर्फ नाम लेना है, मैं नाम लेता था, तो मैं सोचता था इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कब होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो भक्त, आई जस्ट डोंट वांट टू टेक हिज नेम, एक दिन ऐसा आया कि उसको वो खुद बोलते हैं कि मुझे सब ज्ञान हो गया, मुझे सब लीला दर्शन होने लगा, मुझे सब कुछ पता लग गया कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। तो हिम्मत रखिए, जो नाम आप जप कर रहे हैं वो नाम आपको एक दिन आपके पथ तक लेके जाएगा, आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। आप नाम जपते रहिए, बस नाम के प्रति अविश्वास मत आने दीजिए, कुछ भी करके नाम के प्रति अविश्वास नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टाइम इज ओवर। आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं और इंक्रीज कर देती मीटिंग। आई लव यू ऑल, अच्छा लगा आप सबसे मिलके। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। आई लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू गाइस। टेक केयर, अपना हरि नाम लेते रहिए।